तुम्हें पता है उस सच को जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे छुपाया, वो सच जो तुम्हारी स्कूल में नहीं सिखाया गया, वो सच जिसके बारे में तुम्हारे कॉलेज प्रोफेसर्स ने कभी बात नहीं की। ये सच है, तुम्हारी सैलरी कभी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। चाहे तुम कितना भी मेहनत करो, चाहे तुम प्रमोशन पे प्रमोशन पाओ, चाहे तुम अपनी पूरी जिंदगी ऑफिस के क्यूबिकल में बिता दो, तुम्हारी मंथली पे चेक एक ट्रैप है, एक गोल्डन केज है जिसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और सबसे दर्द की बात, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम ट्रैप्ड हो। इमेजिन करो, तुम 40 साल के हो, 2 बच्चे हैं, ईएमआई चल रही है, पेरेंट्स की मेडिकल एक्सपेंसेस आ रही हैं और तुम्हारी कंपनी सडनली रीस्ट्रक्चर हो रही है। पिंक स्लिप मिल गया। अब क्या? बैंक बैलेंस में कितना है? 3 महीने, 6 महीने? और फिर फियर, पैनिक, डेस्परेशन। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना, सैलरी नेगोशिएट करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी फैमिली डिपेंड कर रही है। यह है रियलिटी, हार्श, ब्रूटल, अनकंफर्टेबल। पर आज मैं तुम्हें एक इंसान की कहानी सुनाता हूं जो उस नाइटमेयर से गुजरा है, जो 2016 में कंप्लीटली ब्रोक हो गया था डिस्पाइट हैविंग अ सक्सेसफुल करियर, जिसने क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट कर दिए थे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, जिसको लोन्स देने पड़े थे सरवाइव करने के लिए। और वो इंसान आज इंडिया का एक टॉप कंटेंट क्रिएटर है, 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, एंटरप्रेन्योर है, मेंटर है। ये इंसान है अंकुर वारिकू और उसकी बुक है मेक एपिक मनी। पर यह सिर्फ एक और पर्सनल फाइनेंस बुक नहीं है जिसमें बोरिंग बजटिंग टिप्स हैं। नहीं, ये एक कन्फेशन है, एक वार्निंग है, एक रोड मैप है, एक रेवोल्यूशन है उस ट्रेडिशनल थिंकिंग के अगेंस्ट जो तुम्हें बोल रही है पढ़ो, डिग्री लो, जॉब करो, सेटल हो जाओ। नहीं, ये बुक तुम्हें बताती है वेक अप, योर बिलीव्स आर कीपिंग यू पुअर, चेंज देम नाउ। और सबसे पावरफुल बात, वारिकू खुद कहते हैं ये बुक मैंने इसलिए लिखी ताकि तुम वही मिस्टेक्स ना करो जो मैंने की, ताकि तुम्हें वही पेन ना झेलना पड़े जो मैंने झेला, ताकि तुम्हें 40 साल की एज तक वेट ना करना पड़े रियलाइज करने के लिए कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि नेक्स्ट 25 मिनट्स तुम्हारी सोच बदल देंगे, तुम्हारा अप्रोच बदल देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। बस एक कंडीशन है, तुम ऑनेस्टली एक्नॉलेज करो कि तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, कि तुम्हें सीखने की जरूरत है, कि तुम्हारा ईगो साइड पे रखना होगा। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। वारिकू बुक की शुरुआत करते हैं एक ब्रूटल ट्रुथ से। वो कहते हैं तुम्हारे बिलीव्स तुम्हें फाइनेंशियली बर्बाद कर सकते हैं या तुम्हें सेटअप कर सकते हैं लाइफ के लिए। तुम्हारे बिलीव्स डिसाइड करेंगे तुम्हारा फ्यूचर। और वो लिस्ट करते हैं वो टॉक्सिक बिलीव्स जो मिडिल क्लास इंडियंस को क्रिपल कर देते हैं फाइनेंशियली। पहला बिलीफ है मिडिल क्लास लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। ये बिलीफ इतनी डीपली इनग्रेन्ड है हमारे कल्चर में कि हम इसे क्वेश्चन भी नहीं करते। हमने देखा है अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, हमने देखा है अपने नेबर्स को सेम फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक, और हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारी किस्मत है, हम भी यही रहेंगे। पर वारिकू चैलेंज करते हैं, कौन बोला? किसने डिसाइड किया? तुमने कब ट्राई किया? तुमने कभी सीरियसली पढ़ा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में? तुमने कभी इन्वेस्ट किया या बस अज्यूम कर रहे हो कि यही होगा? दूसरा बिलीफ है तुम्हारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है। हाँ, हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिबलिंग्स का ख्याल रखना है, शादी करनी है, बच्चे होने हैं, घर लेना है, सब है। पर वारिकू कहते हैं ये एक्सक्यूज नहीं बन सकते। ये रीजन बन सकते हैं लेकिन एक्सक्यूज नहीं। अगर तुम फाइनेंशियली स्मार्ट हो तो ये ऑब्लिगेशंस हैंडल कर सकते हो। अगर तुम फाइनेंशियली इलिटरेट हो तो ये तुम्हें डुबा देंगे। तीसरा बिलीफ, पैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। ये सबसे डेंजरस बिलीफ है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम ट्राई ही नहीं करोगे, तुम डेलीगेट कर दोगे बैंकर्स को, एजेंट्स को, रिलेटिव्स को, और वो तुम्हारे साथ फायदा उठाएंगे। वारिकू क्लियरली कहते हैं पैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि तुम डिपेंडेंट रहो एक्सपर्ट्स पे। पर बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी सिंपल है, बस तुम्हें सीखना होगा। और चौथा बिलीफ, सैलरी ही इनकम का सोर्स है, और ये बिलीव तुम्हें ट्रैप में रखती है, क्योंकि जब तुम बिलीव करते हो कि सैलरी से ही पैसा आएगा तो तुम अपनी पूरी लाइफ उस सैलरी पे डिपेंड कर रहे हो। जॉब चली गई, लाइफ खत्म, बॉस नाराज हो गया, स्ट्रेस, प्रमोशन नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट, और तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में।
वारिकू अपना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। 2016 में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका स्टार्टअप फाइनेंशियली शेकी है, सैलरी लेट आ रही है, बिल्स माउंट हो रहे हैं, और उन्होंने क्या किया? क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट कर दिए, लोन्स ले लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था ये टेम्पररी है, सैलरी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं हुआ और वो कंप्लीटली ब्रोक हो गए। एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, ह्यूमिलिएटिंग थी, पर ट्रांसफॉर्मेटिव भी थी। क्यों? क्योंकि उस लो पॉइंट पे वारिकू ने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम मेरे इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अप्रोच में है, प्रॉब्लम मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी में है। मुझे सीखना पड़ेगा सीरियसली। और उन्होंने सीखा, बुक्स पढ़ी, कोर्सेज किए, एक्सपर्ट्स से बात की, डेटा एनालाइज किया, और स्लोली ग्रेजुअली उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव की। और अब वो उस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं ताकि तुम्हें वो पेन ना झेलना पड़े। तो पहला प्रैक्टिकल लेसन जो वारिकू सिखाते हैं वो है बजटिंग, पर ट्रेडिशनल बजटिंग नहीं। वो कहते हैं फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दिस एडवाइस कि कॉफी मत पियो, एवोकाडो टोस्ट मत खाओ, ये छोटी छोटी सेविंग्स कुछ नहीं करेगी। फोकस करो बिग पिक्चर पे। वारिकू का बजटिंग फॉर्मूला सिंपल है। आफ्टर टैक्स इनकम लो, डिवाइड करो 3 पार्ट्स में। 50% नीड्स के लिए, रेंट, फूड, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, बेसिक नेसेसिटीज। 30% वांट्स के लिए, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, शॉपिंग, हॉबीज। 20% सेविंग्स के लिए, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर प्लानिंग। पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि जब तुम्हें इंक्रीमेंट मिलता है, फ्लिप करो ये रेशियो। 50% इन्वेस्टमेंट्स में डाल दो, 30% वांट्स में, 20% नीड्स में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नीड्स टेक्निकली सेम ही हैं। तुम्हें ज्यादा रेंट नहीं देना सडनली, तुम्हें ज्यादा फूड नहीं चाहिए। पर हम क्या करते हैं? इंक्रीमेंट आती है और हम अपनी नीड्स इंक्रीज कर लेते हैं। बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार, और फिर वो 50% नीड्स में ही चला जाता है। यह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये तुम्हें परमानेंटली मिडिल क्लास में स्टक रखता है। वारिकू क्लियरली वार्न करते हैं, ट्रू फेलियर लाइज इन स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। अगर तुम कंसिस्टेंटली ज्यादा स्पेंड कर रहे हो देन योर इनकम, तुम फाइनेंशियली फेल हो रहे हो। चाहे तुम्हारी सैलरी कितनी भी हो, चाहे तुम्हारा डेजिग्नेशन कितना भी इंप्रेसिव हो, नंबर्स डोंट लाई। अब आते हैं अर्निंग पे, और यहां वारिकू रेवोल्यूशनरी एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं, योर बिगेस्ट एसेट इज नॉट मनी, योर बिगेस्ट एसेट इज योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी, योर स्किल्स, योर नेटवर्क। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट। वारिकू शेयर करते हैं कि उन्होंने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया अपनी एजुकेशन में। बुक्स पढ़ते रहे, कोर्सेज करते रहे, स्किल्स डेवलप करते रहे, हेल्थ पे फोकस किया, फिटनेस मेंटेन की, नेटवर्किंग की, और ये सब इन्वेस्टमेंट्स ने इवेंचुअली मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट किए। और यहाँ पे बुक समरी अड्डा जैसे चैनल्स भी हेल्प करते हैं, वेयर वी रेगुलरली शेयर पावरफुल बुक्स से लर्निंग्स जो तुम्हारी ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकती हैं। तो अगर ये हेल्पफुल लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर वारिकू एम्फसाइज करते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हेल्प यू अर्न अ लिविंग, फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स यू बिल्ड वेल्थ। ये डिस्टिंक्शन क्रिटिकल है। तुम्हारा एमबीए तुम्हें जॉब दिलाएगा, अच्छा सैलरी दिलाएगा, पर अमीर नहीं बनाएगा। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, इन्वेस्टिंग नॉलेज चाहिए, मनी मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। और यहां पे वारिकू इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। वो आर्ग्यू करते हैं कि रिलाइंग सोलली ऑन सैलरी इज एक्सट्रीमली रिस्की। अगर वो एक सोर्स बंद हो गया, तुम खत्म। पर अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, सैलरी प्लस फ्रीलांसिंग प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस पैसिव इनकम, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटी है, फ्रीडम है। वारिकू सजेस्ट करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल वेज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने के। पहला, मोनेटाइज योर स्किल्स। अगर तुम गुड राइटर हो, फ्रीलांस राइटिंग करो। अगर तुम गुड डिजाइनर हो, फ्रीलांस डिजाइनिंग करो। अगर तुम गुड कोडर हो, साइड प्रोजेक्ट्स करो। तुम्हारे स्किल्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, केयरफुली। ये सब पोटेंशियल इनकम सोर्सेज हैं अगर तुम एजुकेटेड डिसीजंस लेते हो। तीसरा, साइड बिजनेस। एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करो जो इवेंचुअली स्केल हो सके। मे बी एक ऑनलाइन स्टोर, मे बी एक कंसल्टेंसी, मे बी एक कंटेंट प्लेटफॉर्म। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट करो, फेल करो, लर्न करो, इंप्रूव करो। पर यहां पे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। वारिकू क्लियरली कहते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना इजी नहीं है। टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पेशेंस लगती है। पर ऑल्टरनेटिव क्या है? एक सैलरी पे डिपेंडेंट रहना एंटायर लाइफ?
रिस्क करना चाहते हो? अब आते हैं स्पेंडिंग पे, और यहां वारिकू कंट्रोवर्शियल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं स्पेंड गिल्ट फ्री ऑन थिंग्स दैट ट्रूली मेक यू हैप्पी। वेट, व्हाट? फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है स्पेंड करो? हाँ, क्योंकि वारिकू का फिलॉसफी ये है कि पर्पस ऑफ मनी इज नॉट टू होर्ड इट, पर्पस ऑफ मनी इज टू ग्रांट यू फ्रीडम ओवर योर टाइम, योर चॉइसेस, योर लाइफ। तो अगर तुम ट्रैवलिंग लव करते हो और एक ट्रिप तुम्हें जेन्युइनली हैप्पी करती है, स्पेंड करो, गिल्ट मत फील करो, पर मेक श्योर तुमने पहले इन्वेस्ट कर लिया है, पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है, तब स्पेंड करो प्रेजेंट मोमेंट पे। बैलेंस है की। वारिकू शेयर करते हैं कि उन्होंने रियलाइज किया कि वो ओवरली रिस्ट्रिक्टिव थे अपनी स्पेंडिंग में इनिशियली, हर छोटी एक्सपेंस पे गिल्ट, और ये गिल्ट ने उसकी लाइफ का एंजॉयमेंट रिड्यूस कर दिया था। तो उन्होंने कॉन्शियसली चेंज किया अपना अप्रोच। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्पेंड करेंगे थिंग्स पे जो उन्हें वैल्यू देते हैं और गिल्ट नहीं करेंगे, पर साइमल्टेनियसली वो इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, इमरजेंसी फंड बिल्ड हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। ये बैलेंस्ड अप्रोच है, ये सस्टेनेबल अप्रोच है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, और यहां वारिकू डेडिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बुक। वो एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, हर एक की प्रोज एंड कॉन्स, हर एक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, हर एक कब सूटेबल है। पर ओवरऑल फिलॉसफी सिंपल है। वो कहते हैं स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, थिंक लॉन्ग टर्म, डोंट पैनिक, डोंट गेट ग्रीडी। ये 4 प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करो, तुम्हारा वेल्थ बिल्ड होगा, स्लोली, स्टेडीली, श्योरली। वारिकू अपने पर्सनल मिस्टेक्स भी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने इमोशनल डिसीजंस लिए, कैसे उन्होंने पैनिक सेल किया मार्केट क्रैश में, कैसे उन्होंने फोमो में गलत इन्वेस्टमेंट्स किए, और कैसे उन्होंने उन मिस्टेक से सीखा। एक पावरफुल लेसन जो वो शेयर करते हैं, सेव फर्स्ट अप्रोच। जब सैलरी आए पहले इन्वेस्ट कर दो ऑटोमेटिकली, नॉन निगोशिएबल। 20% या जो भी परसेंटेज डिसाइड किया है पहले निकाल दो, बाकी में जियो। ये अप्रोच साइकोलॉजिकली पावरफुल है क्योंकि तुम्हें फील नहीं होता सैक्रिफाइस, पर फाइनेंशियली तुम ग्रो कर रहे हो बैकग्राउंड में। वारिकू बुक में प्रैक्टिकल टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बजटिंग शीट्स, इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट्स, गोल सेटिंग फ्रेमवर्क्स, और वो QR कोड्स देते हैं जो डायरेक्ट प्री डिजाइंड एक्सेल शीट्स पे ले जाते हैं। ये हैंड्स ऑन अप्रोच इंश्योर करती है कि रीडर्स इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं जो सीखा। एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है एज स्पेसिफिक और इनकम स्पेसिफिक एडवाइस। वारिकू रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक 20 ईयर ओल्ड की फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स डिफरेंट है 40 ईयर ओल्ड से, तो वो टेलर्ड एडवाइस देते हैं डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लिए। फॉर 20s, अग्रेसिव इन्वेस्टिंग, स्किल बिल्डिंग, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना, मिनिमल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैंडल करना, इमरजेंसी फंड बिल्डिंग करना। फॉर 30s, फैमिली प्लानिंग, इंश्योरेंस कवरेज, बिगर इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट कंसिडरेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करना। फॉर 40s एंड बियॉन्ड, कंसोलिडेशन, रिस्क रिडक्शन, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डिंग, सक्सेशन प्लानिंग, लेगेसी क्रिएशन। ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच बुक को ज्यादा रिलेवेंट बनाता है डिफरेंट रीडर्स के लिए। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि वारिकू रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं फाइनेंशियल सक्सेस इज एज मच अबाउट माइंडसेट एज इट इज अबाउट नॉलेज। तुम्हारे पास सब नॉलेज हो सकती है, पर अगर तुम्हारा माइंडसेट गलत है तुम फेल हो जाओगे। की माइंडसेट शिफ्ट्स जो वारिकू रेकमेंड करते हैं, पहला, स्कैरसिटी से अबंडेंस। स्टॉप थिंकिंग मेरे पास काफी नहीं है, स्टार्ट थिंकिंग मैं और क्रिएट कर सकता हूं। दूसरा, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। स्टॉप चेसिंग क्विक मनी, स्टार्ट बिल्डिंग सस्टेनेबल वेल्थ। तीसरा, कंज्यूमर से इन्वेस्टर। स्टॉप थिंकिंग क्या खरीदूं, स्टार्ट थिंकिंग कहां इन्वेस्ट करूं। चौथा, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन वन इनकम सोर्स, स्टार्ट क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स। ये माइंडसेट शिफ्ट्स फंडामेंटल हैं क्योंकि ये चेंज करते हैं तुम्हारा एंटायर अप्रोच टुवर्ड्स मनी। वारिकू का पर्सनल जर्नी इंस्पायरिंग है इस कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते हैं कि इनिशियली उनका माइंडसेट भी लिमिटेड था, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी, कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, रिस्क से डर लगता था। पर जब उन्होंने कॉन्शियसली वर्क किया अपनी माइंडसेट पे, बुक्स पढ़ के, मेंटोर से सीख के, एक्सपीरियंसेस से ग्रो करके, तब ट्रांसफॉर्म हुआ।
और अब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो। मेरे पास कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं थी, कोई फैमिली वेल्थ नहीं थी, कोई कनेक्शंस नहीं थे, बस एक चीज थी, विलिंगनेस टू लर्न एंड चेंज। बुक के एंड में वारिकू एक पावरफुल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं टेक जस्ट 5 आइडियाज फ्रॉम दिस बुक, एनी 5, अप्लाई देम कंसिस्टेंटली, मेक देम योर अनब्रेकेबल मनी बिलीव्स। बस यही काफी है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए। ये अप्रोच रियलिस्टिक है, ओवरवेलमिंग नहीं है, अचीवेबल है। तुम्हें पूरी बुक इंप्लीमेंट नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ 5 आइडियाज चूज करनी है जो रेजोनेट करती हैं तुम्हारे साथ और कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। दैट्स इट। तो अब तुम्हारे सामने चॉइस है। तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपनी करंट फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पे, जहां सैलरी पे डिपेंडेंट हो, जहां फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जहां फ्यूचर अनसर्टन है, या तुम ले सकते हो एक कॉन्शियस डिसीजन चेंज करने का, अपनी बिलीव्स को चैलेंज करने का, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। वारिकू ने रोड मैप दे दिया है, क्लियर, एक्शनेबल, टेस्टेड। तुम्हें सिर्फ वॉक करना है उस पाथ पे, कंसिस्टेंटली, पेशेंटली, इंटेलिजेंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करो आज, अभी, इस मोमेंट, क्योंकि एवरी डे यू डिले इज अ डे ऑफ कंपाउंडिंग लॉस्ट। एवरी मंथ यू वेट इज वेल्थ अनरियलाइज्ड। एवरी ईयर यू प्रोक्रेस्टिनेट is freedom postponed. Make epic money, not just for money, but for freedom, for choices, for peace of mind, for the life you deserve. Thank you.